नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू। क्या कुछ कहना चाहोगे आज कार्यक्रम के मैं अंदर? बताना किस चाहता उपलक्ष्य हूँ, में कार्यक्रम? ये महादेव के आशीर्वाद से ही ये आज यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा पाठ 5 पंडितों द्वारा लगातार यहाँ पर चलेगी, जिसके तहत आने वाली 10 तारीख को यहाँ पर नगर खेड़े में जितने भी हमारे गांव की महिलाएं हैं, मेरी चाची ताई हैं, मेरी बहनें हैं, सब यहाँ पर कीर्तन करेंगे 10 को शाम को। और 10 ही को जितने हमारे यहाँ टीम के सदस्य, मेरे दादा खड़े, मेरे चाचे ताऊ भाई बहन सारे खड़े हैं, 10 तारीख को शाम को पूरे गाँव में प्रत्येक घर में जाकर के हम निमंत्रण देने का काम करेंगे। जो कि 11 तारीख को आने वाली जो 11 तारीख जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा है, उस दिन यहाँ पर एक विशाल भंडारा करेंगे। विशाल भंडारा करने का कारण ये है, अगर कोई भी गांव कहीं पर भी बसा है पूरे भारतवर्ष में, उस गांव की मान्यता होती है कि वहां पर एक तो दादा खेड़ा होता है और एक शिवालय होता है। उसी रूप में यहाँ भी एक शिवालय उपस्थित है, महादेव विराजमान है। परंतु ये जो शिवालय था ये प्राचीन था, बहुत मान्यता वाला था। अब गांव वालों के सहयोग से ये एक अच्छा रूप देने का काम किया, सुंदरीकरण करने का काम किया सभी के सहयोग से। उसी का रूप ये लेकर के आज यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की पूजा पाठ शुरू हुई है। उसी के लिए आने वाली 11 तारीख को यहाँ पर त्रिशूल स्थापना होगा। किसके तहत? क्योंकि हमारे पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद द्वारा हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 25 दिन में 108 त्रिशूल प्लस 12 जो हमारी यात्रा में टोटल थे 120, उसमें हमने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 12 शक्तिपीठ, 37 नदियाँ, 13,000 किलोमीटर संपन्न यात्रा करके आए हैं। उसी के तहत हमने एक त्रिशूल, गांव राम से बड़ा कोई चीज नहीं है धरती पे। उसी के लिए हमने सोचा क्यों नहीं एक त्रिशूल अपने गांव बाड़सी, जो कि एक प्राचीन गांव है, इस गांव की भी मैं एक विशेषता बताना चाहूंगा। ये अंग्रेजों के टाइम में भी एक जेल गांव था, ये एक बड़ी मान्यता वाला गांव रहा है। ये कई बार गांव एक विशाल रूप में बढ़ने का काम किया और कई बार उजड़ने का काम किया तरह तरह की शक्तियों के कारण, परंतु आज उसी रूप में ये ग्राम बाड़सी दोबारा से विकसित हुआ है। यहाँ पर हर गाँव बुजुर्ग इस मान्यता को मानता है, शिवालय यहाँ पर उपस्थित है। उसी की मान्यता के अनुसार आने वाली 11 तारीख को यहाँ पर त्रिशूल स्थापना करके एक विशाल भंडारा करने जा रहे हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसी दिन हमारी अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के द्वारा एक त्रिशूल तो गांव बाड़सी में लगेगा, दूसरा त्रिशूल 7 समुद्र पार, जो कि भारत और विदेश की धरती को जोड़ने का काम करेगा। स्विट्जरलैंड के अंदर लुसान एक जगह है, वहां पर माँ अंबा का एक मंदिर है। मैं पिछले साल जब वो यात्रा के दौरान वहां पर गया था, तो मैं उसी टाइम अपने साथियों के सहयोग में वह चिन्हित करके आया था वो जगह। वहां पर मेरा भाई है मेजर निशांत चौधरी, जो कि करनाल से रहने वाला है, पिछले 22 वर्षों से स्विट्जरलैंड में रहता है। हमने मिल करके एक त्रिशूल वहां पर स्थापित करने का भी निर्णय किया है, जो महादेव के आशीर्वाद से ही संपन्न होगा। उसी के दिन में गांव बाड़सी में स्थापित होगा और उसी दिन स्विट्जरलैंड के अंदर होगा। ये इस यात्रा का रूपरेखा मैंने बताने का काम किया है। हमारा इस यात्रा को संपन्न करने का, त्रिशूल लगाने का एक मकसद ये है, गांव राम में शांति बने रहे, सनातन धर्म की संस्कृति को और उजागर किया जाए। क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन इतिहास को भूलती जा रही है। धर्म के अनुसार हम उनको जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि धर्म एक ऐसा एक मूल मंत्र है जिसके तहत 36 बिरादरी और भाईचारे को मजबूत कर सकते हैं। उसी का नतीजा आप देखते भी होंगे, यहाँ पर छोटे से छोटा बच्चा भी खड़ा है, हमारी बहनें भी खड़ी है, हमारे दादे भी, चाचे भी, पंडित भी, 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर उपस्थित है। धर्म इसी चीज की विशेषता को लेकर के हमने ये प्रोग्राम करने का निश्चय लिया। आज पंडित बैठते हैं, आज यहाँ पर पंडित बैठ गए हैं जी। ये लगातार यहाँ पर इस धरती को जीर्णोद्धार और त्रिशूल के लिए यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पूजा पाठ करने लग रहे हैं। क्योंकि ये जब भी कोई चीज कंस्ट्रक्शन जहाँ पर होती है, तो उसको दोबारा से व्यवस्थित करने के लिए पंडितों का जो धर्म के अनुसार विधित रूप से जो जीर्णोद्धार करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी के लिए हमारे पंडित जी यहाँ पर उपस्थित है। उसी के तहत पूजा पाठ किया है और आने वाली 11 तारीख को त्रिशूल स्थापना यहाँ पर जो होगा, उसी के लिए यहाँ पर ये विधि विधान से पूजा पाठ होगी। देखो, इसे जो ये प्रोग्राम है ये सभी का साझा प्रोग्राम है। हम निमंत्रण सभी को देंगे, निमंत्रण के रूप में मुख्य रूप में, चाहे कोई संत समाज से, उस दिन हमारे गांव में एक हमारे बाबा बैठते हैं, वो भी धूने पर तपस्या कर रहे हैं लगातार गर्मी में। हमने उनको भी आग्रह किया है कि आपके जितना भी संत समाज से जो लोग आएगा वो करके यहाँ पर भी आए। जो भी हमारी सहयोग से जो भी उनका मान सम्मान होगा हम वो भी करने का काम करेंगे। चाहे राजनीतिक तौर पर लोग हैं, चाहे बिजनेस की दुनिया में जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हम उम्र लोग हैं, हम सभी को निमंत्रण इसमें देंगे। कलाकार साथियों में भी, क्योंकि हमारे साथ काफी पिछले प्रोग्रामों में
देखने का काम किया होगा। सारे कलाकार साथियों को हम निमंत्रण देने का काम करेंगे। हम कहने का मतलब ये है हम ऐसी कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहते जिसमें 36 बिरादरी के भाईचारे का सहयोग हम ना कर सके। हम सभी को मिलकर एक प्रोग्राम जी देखो, ये समय समय पे ये चीजें होती है, ये यहाँ नहीं हर गांव में होती है, परंतु हम गांव के सहयोग से ही, गांव वालों ने जितना जिम्मेवारी से काम करने का यहाँ पर फैसला लिया, जितनी जगह पर यहाँ पर थी वो उसी के तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित कर दी है। और मेरे ख्याल में भगवान का घर है, भगवान का साझा घर है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। अगर कोई जगह जितनी भी है वो सब बहुत अच्छी है। ये मैं बताना चाहूँगा, मेरा जन्म खुद 1990 का है। मैं अपने 90 के जन्म के बाद का मैं अपना खुद का निर्णय और बता सकता हूँ। क्या मैं जब से जन्म लिया है, मैं छोटा सा भी यहाँ आता था तो एक पुराना शिवालय होता था और दादा खेड़ा बराबर में होते थे। मैंने ये एक पहचान देखी है पूरे भारत में, प्राचीन गाँव में जाकर दादा खेड़ा और शिवालय इकट्ठे ही पाए गए हैं। परंतु जो एक हम यात्रा लेकर के पिछले दिनों गए थे, तो उस यात्रा के तहत कहीं ना कहीं सोपन में भगवान महादेव आए थे। उन्होंने ही खुद कहा अभी क्यों नहीं आप शिवालय के रूप में इनको भी आगे रूपरेखा सुंदरीकरण करने का काम करें। उसी के तहत हमने गाँव वालों के सहयोग से ये काम संपन्न करने का काम किया। राम राम जी। क्या कुछ इतने खुशी के मौके में सबसे पहले जो आप आए, पहले तो आप सब भाइयों का धन्यवाद। यहाँ कहने को तो बहुत कुछ है, ये कि बहुत पुराना ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर, ये बासी गांव जेल का बहुत ही अच्छा मंदिर था। यहाँ कितने मतलब वर्षों से पता नहीं, हमने तो अपने बड़े दादा परदादा से सुनते आए हैं। इतना ठंडा खेड़ा, इतना बहुत शिव जी का जो मंदिर है यहाँ, इतनी एक आस्था हमारे पूरे गांव की। ये गांव कई बार महाकाल बीमारी पता नहीं क्या क्या संघर्ष करना विपता आई है, पड़ी है, लोगों पर बसे हैं, फिर उजड़े हैं, फिर दोबारा बसे हैं। आज परमात्मा के दया से पूरे गांव के सहयोग से, एक ठंडे खेड़े के सहयोग से, इस शिव जी भोले के सहयोग से दोबारा हमारा गांव बहुत आबाद हो गया है, बहुत एक सरब की नगरी बन गया है। इतना भाईचारा आपस में, सब भाई, किसी का कोई मनमुटाव नहीं, किसी का कोई बैर विरोध नहीं, सब भाई मिलजुल कर अपने काम धंधे में, अपने व्यापार में, अपने खेती बाड़ी में इकट्ठे रहते हैं। ये हमारे प्राचीन मंदिर की आस्था के कारण ये सब कुछ है। ऐतिहासिक दिन होगा 11 तारीख का दिन जो है, 11 तारीख का एक मतलब जेठ की पूर्णमासी है, एक बहुत बड़ा शुभ दिन है। उसके दिन हम पूरे गांव में न्योता देंगे शाम को, और एक पूरे गांव की आस्था इस मंदिर में एक सनातन धर्म को जोड़ने का काम करेंगे। दोबारा एक हमारे जो संस्कार खत्म होने रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़ा का मान सम्मान खत्म हो गया है, एक आपस में बैर विरोध की जो भावना पैदा हो रही है, आपस में नशे के प्रति हमारा भाईचारा जा रहा है, उसको मतलब समझाने का एक ये धर्म के माध्यम से इकट्ठा करेंगे, आपस में बोलने चालेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और तो पूरे आसपास के गांव को हटाएंगे। हमारे जितने भी आसपास के गांव हैं, हम उन सब भाइयों को बोलेंगे, कोई भी भाई, यहाँ कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, एक धर्म धार्मिक प्रोग्राम है, एक भाईचारा प्रोग्राम है, एक आस्था प्रोग्राम है। कोई भी भाई यहाँ आओगा उसका स्वागत है, और आप अपनी तरफ से न्योता देंगे। जितने भी हमारे आसपास गाँव में बाबे धोने में तपन लाग रहे, तपस्या कर रहे, परमात्मा में लो लगा रहे हैं, अपने तन पर इतना कष्ट रहे, उनका भी आदर मान है। उनको बंद मुट्ठी में जो भी हमारे को मान सम्मान दिया जाएगा, उनका मान सम्मान करेंगे। तो एक जगह हर हर महादेव का दशहरा, पंडित जी पूजा किस तरीके से चलेगी और कितने दिन चलेगी और क्या उद्देश्य है? हमारे यहाँ जी आज पूजा शुरू हो चुकी है, और आज से शुरू होकर जेठ की पूर्णमासी 11 तारीख तक हमारी ये पूजा चलेगी, जिसमें त्रिशूल की स्थापना की जाएगी। त्रिशूल की स्थापना का उद्देश्य है भाई, हमारे यहाँ सनातन धर्म को स्थापित किया गया है, और उसके उद्देश्य से यहाँ सारे गाँव को निमंत्रण दिया गया है। अभी सब भाईचारा इकट्ठा होकर के यहाँ इसको स्थापित करवाओ। ये एक एकता की मिसाल होगी सबके लिए भाई, ये किसी अकेले का नहीं है, सबका साझा काम है और सबको मिल के करना चाहिए, और इसको सारा गाँव मिल के करवा रहा है। और मैं तो इन्हीं के माध्यम से सबको संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक गांव में ऐसा कार्य होना चाहिए भाई, जिसमें प्रत्येक गांव इकट्ठा हो, मिलजुल के दो बातों और सबको एक दूसरे का भाईचारे की जानकारी हो। तो 11 तारीख को बड़े भव्य तरीके से यहाँ पे स्थापना की जाएगी, और सारा काम बहुत अच्छे से भंडारे के साथ किया जाएगा, और सभी को इसमें आना है। मैं यही प्रार्थना करूँ, शांति पाठ वगैरह सब कुछ होएगा। काफ़ी कुछ जो है ना, आपको जो है ना मेरे पंडित जियों द्वारा, नवीन द्वारा काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। कि हमारे जो ये मंदिर है बहुत ही पुराना मंदिर है, 52 का मेरा जन्मदिन है, उससे पहले जो है ना हमारे दादा बता रहे थे कि भाई काफी लंबा स्थापना है। शुरू में कैसा था मंदिर, किस प्रकार का? इसी प्रकार का साधारण जो शुरू से है, ऐसा? हाँ ऐसे ही चले गया। पिछला हिस्सा था, उसके बाद इसका थोड़ा बढ़ाया गया और इस तरह से इसकी स्थापना थोड़ा सा विस्तार किया गया शुरू से आप शुरू से ही। हाँ जी, हाँ जी, शुरू से ये खेड़ा है, खेड़ा और मंदिर खेड़ा और मंदिर के जो है साथ साथ देखे मंदिर सौंदर्यीकरण करवाया गया है। हाँ, सौंदर्यीकरण ये जो है ना सौजन्य से इन पार्टिसिपेशन तो देखा भाई तो कोई करता ही है, लेकिन गांव का सहयोग है, नवीन ने और हमने लड़कियों के सभी ने मिलजुल के काफी कुछ जो है ना यहाँ पर इसको त्रिशूल स्थापना के लिए, इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए, इसको जीवांत करने के लिए, सनातन धर्म को आगे प्रोग्रेसिव बनाने के लिए तो ये सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। और इसकी स्थापना जो ना इसकी शुरुआत है जो यहाँ से हमने जो ना पूजा पाठ से, ये जो ना 10 तारीख तक ये पूजा पाठ चलेगा, 11 को इसका समापन होगा। और संत समाज भी हमने जो ना उसको बुलाया है, और व्यवसायिक कई जो ना प्रोफेशनल व्यक्ति जो भी है हमने
गांव गुहाट के अंदर आमंत्रित किया है। और हमारे जो गांव के व्यक्ति हम डोर टू डोर जो है ना साधुओं को बुलाएंगे और उस दिन महिलाएं और जो है ना सभी जो है पर्सन लेकर उसके त्रिशूल को वहाँ से यहाँ स्थापित करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और इसके एक ऐतिहासिक दिन यानी कि प्राचीन शिवालय है, तो ऐतिहासिक ये मंदिर शिव मंदिर है, तो इसको हम दोबारा उसकी ओर बढ़ा रहे हैं।